हाय फ्रेंड, आज मैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सबसे फोकस है ओम्स लॉ। कौन चीज पर? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जानने के लिए पहले विद्युत धारा ये सब जानना जरूरी है, इसीलिए पहले विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अल्टरनेटिंग, इसका जो ग्राफ होता है ऐसे करके एसी जाता है। एसी कैसे जाता है? ऐसे। अल्टरनेटिंग करंट यानी आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का परिभाषा शॉर्ट में क्या होता है? आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब उसके बाद है विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इकाई धनावेश को, इकाई मतलब एक मान लेते हैं, इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का क्या परिभाषा होगा? इकाई धनावेश को अनंत से, इकाई धनावेश को अनंत से, मान लो इकाई धनावेश को, मान लो यहां कोई है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धनावेश को, मान इकाई यानी एक इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछता है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। या इसका एक और मात्रक होता है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम विद्युत विभव का एक और मात्रक होता है जूल पर कूलम का। ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। वोल्ट तो होता ही, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और एक और मात्रक होता है जूल पर कूलम। और एक बात और याद करना है, ये भी है, ये भी है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? यानी 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। यानी V बराबर सूत्र होता है W/Q। V बराबर सूत्र ही होता है W/Q। V बराबर सूत्र क्या होता है? W/Q। यानी ये W क्या हो गया? कार्य हो गया, और Q आवेश हो गया। यानी विद्युत विभव का परिभाषा अगर इससे आप करना चाहेंगे तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। क्या है? विभवांतर यानी किसी दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किसी दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, VA और VB, तो इसके अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। किसी दो बिंदु के बीच के विभव को अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक वही होगा, वोल्ट ही होगा। अब मेन जो आज हम लोग को पढ़ना था ओम्स लॉ। क्या पढ़ना था? ये हर परीक्षा में ओम के न्यूमेरिकल से या इसका डिफिनेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। ओम्स नियम। ओम का नियम दिया था
जर्मनी के वैज्ञानिक था, इसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम किसने दिया था? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। 1826 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम कौन दिया था? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। कितना ईस्वी में? 1826 ईस्वी में। इसका कहना था कि किसी कुंडली में दो बिंदु के बीच के विभवांतर उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा के समान अनुपाती होते हैं। ठीक है, यानी किसी दो बिंदु के बीच के विभव और विद्युत धारा में संबंध बताए थे कौन? जॉर्ज साइमन ओम। इसी को ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के तार में परिवर्तन न हो, यानी अचर ताप परिवर्तन न हो, मान ले अगर 25 डिग्री सेल्सियस हम रखे हैं तो 26 डिग्री सेल्सियस न होना चाहिए, यानी ताप में परिवर्तन न हो, यानी अचर ताप पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके छोर के बीच के विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समान अनुपाती होते हैं अचर ताप पर। ओम साहब बोले थे अगर हम ताप को नहीं बदलेंगे, किसी कुंडली में अगर विद्युत धारा जो बह रहा है उसके दो छोर के बीच के विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समान अनुपाती होते हैं, यानी विद्युत धारा आई क्या हो गया? नियतांक। आई क्या होगा? नियतांक। क्या हो गया? नियतांक, कांस्टेंट हो गया। ये है ओम्स का नियम। V बराबर आई आर। अगर इसी को अगर हम आई का निकालना है तो आई बराबर V बटे आर। आई बराबर V बटे आर, या इसी को निकालना आर बराबर तो हो जाएगा, इधर जगह है आर बराबर, यही दे देते हैं, आर बराबर हो जाएगा V बटे आर। अगर हम लिए हैं तो V बटे आई आ जाएगा बट्टा में V बटे आई। ये सूत्र बन जाएगा। क्या वो सूत्र बन गया? 3 गो। V बराबर आई आर। आर क्या है? नियतांक। और आर को प्रतिरोध, ये क्या है? प्रतिरोध, यानी किसी धारा को जो विरोध जो करते हैं उसी को कहते हैं प्रतिरोध। विद्युत धारा को जो विरोध करने वाला जो रहता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब इसमें बारी बारी से भी हो गया, जहां यहां लिख देते हैं, जहां भी क्या है? विभव है, विभवांतर, विभवांतर। आई क्या है? विद्युत धारा। आई क्या है? विद्युत धारा। और आर है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध, जो विरोध करे, यानी किसका? अपोज करे विद्युत धारा को, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अगर इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। का है? ओमे साहब नियम दिया तो ये ओमे होगा। इसका क्या होगा? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा ओम होता है। ये सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है। एक बार और हम बताते ओम का नियम। ओम साहब बोले थे यानी किसी कुंडली में उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा, यानी तापमान बदले ना तब किसी कुंडली में उससे होकर बहने वाली विद्युत धारा दो छोर के विभवांतर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही ओम साहब, जॉर्ज साइमन ओम। कहाँ था? जर्मनी का। ठीक है, इस पर आप नोमरिकल भी आएगा, तो अगले वीडियो में हम इसका नोमरिकल और आगे इसमें डिटेल से बताएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता होगा, इसमें कुछ समझते होंगे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाएंगे। नमस्कार।